सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं नेटवर्क की। एक्चुअली में नेटवर्क होता क्या है? तो अगर हम बात करते हैं अपनी डिफिनीशन की, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। दे शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड डेटा। ठीक है, दिस मीन्स दैट की कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। बच्चों, इसका सीधा सा अगर हम लोग मतलब निकालते हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जिस तरीके से आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई है, यही आपका नेटवर्क कहलाता है। एक नेटवर्क के माध्यम से आप अपना हार्डवेयर और हार्डवेयर के साथ साथ आप अपना सॉफ्टवेयर या फिर अपने सॉफ्टवेयर के डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होकर के आपका काम करता है और बहुत इजी तरीके से आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। दे आल्सो शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, सीडी ड्राइवर्स, etc। बच्चों, एक चीज तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी, बच्चों एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी कि हम लोग जब किसी कैफे वगैरह में जाते हैं या किसी बैंक वगैरह में जाते हैं, या हम लोग अगर अपने स्कूल की बात कर लेते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर कंप्यूटर तो कई सारे लगे होते हैं, 2 3 4 5 6 कई सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, लेकिन प्रिंटर मोस्टली एक या दो ही होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने सभी कंप्यूटर्स से एक साथ एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो यही काम होता है बच्चों नेटवर्क का। ठीक है ना। अब इसी के साथ ठीक है बच्चों, और आई होप कि सभी लोग आ गए होंगे। सभी लोग आ गए ना बच्चों? एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। बच्चों, नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके दो प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। पहला होता है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड नेक्स्ट वन इज अवर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है ना बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस बनाई हुई थी, लास्ट चीजें डिस्कस की थी, बच्चों कई सारे अभी भी आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, इसीलिए आपकी जो 5 मिनट पहले ही बोल दिया जाता है कि भाई ज्वाइन हो जाओ, ताकि हम लोग जब क्लास कंटिन्यू कर रहे हो तब बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो इसलिए पहले ही ज्वाइन हो जाया करो भाई। सभी लोग आ गए? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और अपना नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, यानी कि नेटवर्क को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सिर्फ दो प्रकार के आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। पहला बच्चों बात करते हैं हम लोग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। बच्चों, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। It is common for both on local level and wide area network. In this type of network, each terminal has equally competitive CPU. ठीक है बच्चों, बेसिकली आपके पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक सिस्टम को, यानी कि आपके मान लीजिए कि अगर 10 सिस्टम लगे हुए हैं तो 10 के 10 सिस्टम में एक इक्वल पावर्स होंगी, उनके पास इक्वल कैपेबिलिटीज होंगी, इक्वल चीजें होंगी उनको शेयर करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। ठीक है ना, किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होगा। लेकिन बच्चों, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? इट इज अ सेंट्रल एजेंट नेटवर्क इन विच
certain computers had special dedicated tasks provided service to other computers। अब बच्चों अगर हम इसको सीधी भाषा में समझते हैं या सीधी लैंग्वेज में समझते हैं तो कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि क्लाइंट और सर्वर में क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहाँ पर कई सारे फीचर्स या कई सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि जब कोई दूसरा कंप्यूटर हमारे पास आए तो हम उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना। अब हम क्लाइंट और सर्वर को एक छोटी सी स्टोरी के साथ याद करते हैं, छोटी सी स्टोरी के साथ समझते हैं तो आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहले करना क्या है कि भाई एक पेज ओपन कर लेना है जहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। एक पेज को ऑन करते हैं। ठीक है, तो हम पेज को ऑन करते हैं। ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर की। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लाइंट और सर्वर। अब हम मान लेते हैं कि किस तरीके का एग्जांपल लेते हैं। चलिए अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे स्कूल का एक मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर कई सारे टीचर्स या जैसे कि आपके प्रिंसिपल सर हो गए, मैनेजर सर हो गए, मैनेजर मैम हो गए या कोऑर्डिनेटर सर हो गए। ठीक है ना, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर टास्क को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर आप लोग हो गए। ठीक है ना, ये आप लोग हो। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है तो ध्यान दे लेना। ठीक है, सभी का नाम बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, आई होप कि सभी लोग हो गए यहाँ पे। ठीक है भाई, अपनी अपनी फोटो देख लेना, सबकी बनी हुई है। यहाँ से एक ये मनभावन है, ये सबसे टेढ़े वाले। ठीक है, और ये एक अभिषेक हो गए, तोसीबा हो गई, अजीता हो गए, और भी जो बच्चे हैं बाकी के वो इस तरीके के बच्चे हैं। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, तो अब इन बच्चों का क्या है भाई कि अब मान लीजिए कि मनभावन है, मनभावन, तो मनभावन को लगा कि नहीं सर, हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस से रिलेटेड, या फिर जो हमारा रिलेटेड सिलेबस है उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, प्लीज हमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास गए। अब ये जब मेरे पास गए तो मान लीजिए कि मेरे पास पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने मनभावन से कहा कि भाई थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अब हम कहाँ गए, हम चलते हैं अपना मैनेजमेंट के पास। तो प्रिंसिपल मैम से हो गया या विकास सर से हो गया या किसी से भी जाकर के मैंने उस चीज़ को डिस्कशन किया और फिर आकर के मैंने वो चीज़ जो है मनभावन को बता दी कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे होना है। अब मनभावन ने आपस में शेयर कर ली। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें क्या कहलाएंगी बच्चों, यही चीज़ें आपकी कहलाती हैं क्लाइंट और सर्वर। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, है ना, तो एक यूट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं, क्लाइंट सर्वर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये यूट्यूब हो गया है, और ठीक है जो भी है, और यहाँ पर एक मान लीजिए कि अगर हम जियो का सिम चलाते हैं तो ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग हो गए। ठीक है ना, ये कई सारे हम लोग। अब हम लोगों को मान लीजिए यूट्यूब में कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो हम एक कमांड देते हैं यहाँ से, लेकिन वो जाती किस माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से जा रही है। यानी कि पहले हमारी जो प्रोसेसिंग है वो इस नेटवर्क से और यहाँ से जा करके यहाँ तक। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि गूगल का एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उसने अपने बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखा हुआ होगा। ठीक है ना। अब ये यहाँ से जो हमारी कमांड गई ये यहाँ तक गई और यहाँ से उसने वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। अगर आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से जाते हैं और गूगल से बोलते हैं कि भाई सर्च करो F2 एजुकेशन, क्या बोला भाई सर्च करो F2 एजुकेशन, तो उसने क्या किया, एक कमांड दी और उस अपने डेटाबेस में से F2 एजुकेशन को सर्च किया और उससे सर्च से जो रिलेटेड रिजल्ट थे वो आपके सामने रख दिए कि भाई ये वीडियो हैं, आप देख लो जो आपको पसंद आए हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका क्लाइंट और सर्वर मॉडल। क्लियर हुआ बच्चों? अगर किसी को भी क्लियर नहीं हुआ है तो अभी बताओ, कमेंट सेक्शन ऑन कर रहे हैं हम आपका, उसको दोबारा से हम लोग बात करेंगे उस पर।
बच्चों क्लियर हो गया? भाई फटाफट से बोलो यार, अगर क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। ओके, आई थिंक ये स्टोरी आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ओके बच्चों, चलिए चलिए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है ना? इसको क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड, चल गुड। क्लाइंट और सर्वर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कोई डाउट हो तो बच्चों आप लोग व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर सकते हो। ओके ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की। तो वो जो बेसिकली टाइप ऑफ नेटवर्क जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिक हैं अपने उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो अकॉर्डिंग इट्स साइज, कैपेबिलिटी एंड द डिस्टेंस इट कवर। यानी कि हम लोग अपने नेटवर्क को किस तरीके से फाइंड करते हैं भाई? पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि उसकी साइज कितनी है, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। अब ये चीज समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सबसे छोटे वाले नेटवर्क को के बारे में, जो है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको कैसे समझेंगे? तो फिर से आते हैं वर्ड पे, ठीक। अब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी की, किसी भी के भी बारे में। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यहां पर तोशीबा है, ठीक है ना, और ये उसका घर है, ठीक है, ये उसका घर है। अब उसके घर में ये कमरे हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कमरे हैं, इस तरीके से कुछ कमरे हो गए, ये 4 कमरे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक वाईफाई लगा हुआ है या एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिससे कि केबल के थ्रू तो कुछ ही डिवाइसेस कनेक्ट होती है। मान लीजिए कि वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, ठीक है ना, या जियो फाई लगा है जगह पे। अब ये जियो फाई क्या कर रहा है, ये यहाँ तक मतलब जहां तक घर है वहां तक वो अपने नेटवर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक। और यहाँ पर इनका पड़ोसी जो है वो बैठ करके ये देख रहा है कि अगर तोशिबा की वाईफाई का नेटवर्क या पासवर्ड हमें भी मिल जाए तो हम भी चला लें, है कोई भी हो सकता है। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक आदमी जो है वो चला रहा है इंटरनेट, ठीक है ना, अपने फ़ोन पे। किस में चला रहा है? फ़ोन पे चला रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। फ़ोन पे चला रहे, यहाँ पर मान लीजिए कि उनके घर का कोई सदस्य इसको लैपी में यूज कर रहा है। किस में यूज कर रहा है? लैपटॉप में यूज कर रहा है, ठीक है ना, ये लैपटॉप में यूज कर रहा है भाई इस जगह पे, चलो ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये फोन चल रहा है, यहाँ पर लैपटॉप चल रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भाई टीवी भी देख रहा है इसी वाईफाई से। क्या देख रहा है? टीवी भी देख रहा है। चलो भाई, टीवी में आईपीएल चल रहा है इधर, है ना, आईपीएल चल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब ये सारी की सारी डिवाइसेस क्या है, अब मान लीजिए कि एक फोन यहाँ पर भी कहीं पे चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। मतलब जरूरी नहीं कि आपकी 2 डिवाइसेस हो, 3 डिवाइसेस हो, 4 डिवाइसेस हो, 5 डिवाइसेस हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकती है, कई सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, उन पे आप मत जाइएगा, आप सिर्फ चीजों को देखिए, ठीक है। अब ये जो है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बन जाएगा तोशिबा के लिए एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर हुआ आपको? आई होप कि इससे इजी मेथड कुछ नहीं रहा होगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर हुआ बच्चों? मैं थोड़ी देर के लिए चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, फटाफट से बता दीजिए कि भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड। क्या भाई तोशिबा के क्वेश्चन मार्क आए क्या? आपको समझ में नहीं आया है? ठीक है ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं और इसी के साथ हम लोग ले लेते हैं बच्चों लैन, ठीक है ना। लैन क्या होता है हमारा? लोकल एरिया नेटवर्क।
लैन क्या होता है बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, वो भी इतना ही होता है, मतलब कुछ इसी तरीके का होता है पैन के जैसे ही, बस थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है हमारा। ठीक है ना, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को कवर करेगा अकॉर्डिंग टू पैन। ठीक है ना, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए कि ये तो भाई तोशिबा वाला पूरा पोर्शन हो गया। इसके बाद क्या है कि इनकी जो घर है, इनका घर जो है वो 2 मंजिल का है। ठीक है ना, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, अब वो मंजिल कैसे बनाएंगे पता नहीं। ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक मंजिल है या साइड में मान लीजिए कि कुछ है, यहाँ पर भी है कुछ। इनके घर का जो है ऑफिस वर्क भी क्या है यहाँ पे साइड में चलता है। ठीक है ना, अब ये ऑफिस वर्क चल रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो लैन केबल्स गई, लैन केबल जानते हो ना जो केबल के थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कराते हैं अपने सिस्टम से या पीसी से, तो ये मान लीजिए कि लैन केबल्स गई। ठीक है ना, तो लैन केबल्स जब गई तो वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हो गई दूसरे। आप मान लीजिए कि ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है, या आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, वहाँ पे चीज़ों को केबल के थ्रू कनेक्ट करा दिया बच्चों, यही लैन होगा, है ना। लैन को अगर हम दूसरी भाषा में भी समझे तो लैन को हम कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक सिस्टम ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक सिस्टम ये यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम ये यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, एक सिस्टम ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसको छोटी सी चीज़ में समझना, मान लीजिए कि ये हो गए मनभावन, ये हो गई तोशिबा, ये हो गए अजीता, और ये हो गए हर्ष, और कोई बचा है अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो। ठीक है ना, तो आई होप कि सभी हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये मैं, ठीक, मेरा नाम आर्स है। ठीक है, तो अब बच्चों करते क्या है कि भाई मनभावन भी आए, कनेक्ट हुए। ठीक है ना, तोशिबा भी कनेक्ट हुई। ठीक है, हर्ष भी आए, कनेक्ट हुए, और ये अजीता भी आई, कनेक्ट हुई। अब ये चारों बच्चे जो है कनेक्ट हो गए, ना। तो अब क्या बना, हम लोगों का एक नेटवर्क तैयार हो गया ना, एक नेटवर्क तैयार हो गया कि भाई मनभावन भी हमें जान रहे हैं, तोशिबा भी जान रहे हैं, ठीक है, हर्ष भी जान रहे हैं, अजीता भी जानती है हमें, तो ये एक नेटवर्क तैयार हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से बच्चों हमारे कंप्यूटर जब होते हैं कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो उनका नेटवर्क बन जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये छोटा छोटा सा जो बनेगा ये आपका बन जाएगा जाकर के लैन बच्चों। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? लैन समझ में आया? ये हो गया आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बच्चों मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इजी मेथड है इसको समझाने का। वेरी गुड बच्चों, आप लोग भी पढ़ रहे हो हैं, यानी कि कुछ समझदार हो रहे हो हैं। चलिए अच्छा, तो बच्चों देखिए इसके एक दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। बच्चों जब आप लोग बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की या लैन की, तो बच्चों लैन में क्या होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते हम। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये हब बना हुआ है, और यही हब से हम लोग ने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखे हुए हैं, प्रिंटर्स को कनेक्ट कर रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होती है बच्चों वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं, ये नहीं कि अगर 100 Mbps है तो वो 100 Mbps ही होगी, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो 100 Mbps से लेकर के 100 Gbps तक भी होती है। ठीक है ना, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है, आपके प्लान्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप कितना इंटरनेट लेते हो। ठीक है ना, और लैन जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है बच्चों, वायर और वायरलेस, यानी कि आप एक पर्टिकुलर लैन में दोनों तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, वायर के थ्रू भी और वायरलेस भी। ठीक है, एवरी लैन यूज अ प्रोटोकॉल। बच्चों प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों को प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी आईपी नहीं पढ़ा है तो उसका भी एक वीडियो बन जाएगा, वीडियो बन के आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको ये फॉलो करता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं या जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और बच्चों ये डाटा जो अपना डेटा होता है उसको एक पैकेट्स के थ्रू शेयर करता है। ठीक है ना, अब इसी के साथ चलते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं मैन के भी बारे में थोड़ा सा, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में क्या बात करें कि ये बच्चों लैन का बड़ा भाई एक तरीके से। ठीक है, तो हम लोग
बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए गए, इन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा अ मैन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन अ लैंड। बच्चों सीधी सी बात है कि हमारा जो लैंड होगा वो मैन से ज्यादा, सॉरी हमारा जो मैन होगा वो लैंड से ज्यादा एरिया को कवर करेगा। पहली चीज तो ये, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए मैन ऑफ्टन एक्ट अ हाई स्पीड नेटवर्क टू अलाउ शेयरिंग और रीजनल रिसोर्सेस, ठीक है ना। ये लैंड के अकॉर्डिंग ज्यादा स्पीड कवर अप करता है, ज्यादा स्पीड से काम करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एरिया दिया गया है कि ये टिपिकली एरिया, बच्चों ये अप्रॉक्स है, एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि ये 50 किलोमीटर ही कवर कर पाएगा, 51 नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 5 से कम करेगा, मतलब 5 से कम नहीं करेगा। तो ये अप्रॉक्स है, ये 5 से 50 किलोमीटर यानी कि 5 to 50 किलोमीटर को कवर करता है, ठीक है। अब 5 to 50 किलोमीटर का मान लो कि अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर ऑफिस है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, आप मान लीजिए कि आपका ऑफिस जो है वो है तिरवा में। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। इस बार ये वाला कलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्नौज की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कन्नौज। अब मान लीजिए कि मेरा कोई पर्टिकुलर काम चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ पर ऑफिस है कई सारे, एक ऑफिस है कन्नौज में, कन्नौज का मतलब जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर रह रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चलते हैं कि हमने नीड हुई तो इसलिए हमने 4 ऑफिस और ओपन कर लिए। तो पहला ऑफिस हमने खोला तिरवा में, ठीक है। दूसरा ऑफिस खोला हम लोगों ने गुरसायागंज में, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने खोल दिया, कह सकते हैं इधर तरफ सराय मीरा बोल लेते हैं, सराय मीरा में ओपन कर लिया। और ठीक है ना, इसको हमने पेंडिंग रखा कि इसको हम बाद में ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या होगा, कन्नौज के लिए एक लाइन बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि आप मान लीजिए कि कन्नौज में हमारे 4 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है। इस चीज को समझ लिया ना। अब इसी चीज को हम दूसरे पेज में भी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, एक सेकंड। और अब यहाँ पर छोटा छोटा हम लोग ले लेते हैं और इसी के साथ इसको देखते चलते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर कन्नौज की बात करते हैं, ठीक है ना, कन्नौज की। ये आ गया हमारा कन्नौज। तो यहाँ पर कन्नौज में 4 सिस्टम हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। 4 सिस्टम ये कन्नौज में लगे हुए हैं, ठीक है। ये चारों क्या है कि एक सेंट्रल डिवाइस से ये कनेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा एक लैन बन गया ना पर्टिकुलर, कन्नौज के लिए क्या बन गया, लैन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि 4 सिस्टम जो है हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना। 4 सिस्टम हमारे बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही सिस्टम लगे हों, हो सकता है सिस्टम 2 लगे हों, हो सकता है सिस्टम 1 लगा हो सकता है सिस्टम 6 लगे हों, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके 4 सिस्टम हो। कुछ सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं इस तरीके से, और ठीक है, कुछ सिस्टम हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। बच्चों एक लाइन आपका ये तैयार हो गया, एक लाइन आपका ये वाला तैयार हो गया, और एक लाइन ये तैयार हो गया। तो ये हो गया आपका लाइन 1। बच्चों आपकी स्क्रीन में आ रहा है ना पूरा। ये हो गया लाइन 2, ये हो गया आपका लाइन 3, और ये हो गया आपका लाइन 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि एक सेंट्रल डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोल देते हैं सर्वर, ठीक है ना। सर्वर हुआ। अब इस वाली लाइन को हमने यहां से कनेक्ट किया, इसको हमने यहां से कनेक्ट किया, यहां से इसको कनेक्ट किया, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ताकि दिखे सबको। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या हुआ, ये सारे के सारे लाइन जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कवर हो रहे हैं। अब इस चीज को देखिएगा, ये वाला जाकर के यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला जाकर के यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला जाकर के यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और ये वाला जाकर के यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मैन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैन, ठीक है।
अब क्लियर हुआ? लैन मैन पैन, 3 चीजें कवर हो गई ना? फटाफट से भाई हाथ उठाओ। लैन मैन पैन हो गया। गुड गुड गुड, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अच्छी बात है, क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। तो हम अगर बच्चों आप लोग अगर ड्राइंग बनाना चाहो तो खैर परेशान नहीं होना, इसी वीडियो को मैं सेम जैसी है वैसे ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग ड्राइंग बनाना चाहो या पिक्चर बनाना चाहो तो इसको बना के रख सकते हो टाइम के लिए, यानी कि आप अगर बाद में इसका काम करो, यूज करो, तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है ना? हम इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। हमारा दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वैन। तो कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या होती है भाई इसकी? कोई पढ़ने वाला लड़का? पढ़ने वाली लड़की भी हो सकती है। यस, अभिषेक पाल, आपका जो आपने बताया है कि ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना? बाई केबल, ठीक है, केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, ओके ओके। चलिए वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा एरिया होता है नेटवर्क का, और जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ों को कवर करते हैं। कई सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कवर अप करते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से अब इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि इस टाइम पे आईपीएल के सभी दीवाने हैं, बहुत सारे दीवाने होंगे आईपीएल के, हैं? तो आईपीएल में क्या हो रहा है बच्चों कि आईपीएल तो इस टाइम पे दुबई में हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग अपने घर पे बैठे, ये दुबई है, ठीक है, हम इंडिया में हैं, ठीक है, हम इंडिया में बैठ के छोटे से पर्टिकुलर एरिया में आराम से आईपीएल देख रहे हैं। जो काम हो रहा है, जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो। जो वहाँ पे मैच हो रहा है, विकेट गिर रही है, आप करंट टाइम पे देखते चले जा रहे हो। तो ये काम जो होता है ये होते हैं हमारे वैन के, ठीक है ना? इसके वाइड एरिया नेटवर्क के, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? अब इसी के साथ बच्चों पहली चीज होमवर्क। जिन बच्चों ने नहीं किया है कल वाला होमवर्क, बहुत गंदी बात है भाई, बहुत हद से ज़्यादा गंदी बात, ठीक है? और जिसने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, होमवर्क करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो पहले होमवर्क ले लेते हैं हम। तो होमवर्क में आपको क्या क्या लिखना है? HW नोट करो भाई, कॉपी उठाओ और अपना पेन पेंसिल उठाओ, होमवर्क नोट करो। पहले लिखना है आपको व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। मॉडल, ठीक है ना? पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरा है आपका व्हाट इज P2P, यानी कि पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है। इन दोनों के बारे में बताना, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। बच्चों इनके आंसर आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी दे सकते हो, जब अपलोड होंगी उसके बाद आप दे सकते हो, ठीक है? नोट कर लिया? इरेज किया जाए? डन। चलिए अब इसी के साथ करते क्या है, अब हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि बच्चों हम यहाँ पर हमारा एक सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके का सैटेलाइट, सही से नहीं बना लेकिन वो बन जाएगा, ठीक है? ये सैटेलाइट बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो ये हमारा घर है, ठीक है? हमारे घर में एक वो लगी होगी डिश टीवी, या टाटा स्काई या D2H कोई भी लगी होगी, उसमें ऐसे प्लेट होगी वहाँ पर एक। तो ये क्या करेगा, ये इधर से सिग्नल को भेज रहा है और ये यहाँ से सिग्नल को कैच कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सिग्नल को भेज रहा है और ये सिग्नल को
कैच कर रहा है। यहीं से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, वो कैमरे के थ्रू देखा जा रहा है, उसको इंटरनेट पे अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ से वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम लोग अपने घरों पे आराम से देख पा रहे हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क बच्चों यही होता है कि वायरलेस और वायर ये दोनों तरीके से कवर अप करता है, ठीक है। कई छोटे छोटे लैंस को मिलाकर के एक बड़ा सा मैन बनता है, और फिर कई सारे मैन को बना करके एक वैन बनता है। क्लियर हुआ ना बच्चों? ये टॉपिक क्लियर हो गए हमारे लैन मैन वैन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। किसी का कोई भी डाउट, किसी भी सिंगल चीज को लेकर के डाउट? ठीक है, वेरी गुड। होमवर्क नोट कर लिया ना सभी ने? वाइड एरिया नेटवर्क, लैंडमैन वन, और अब यहाँ पर हम जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी कल वाली क्लास में, ठीक है। तो अगर अभी आपके पास 3 मिनट है बच्चों सेशन ऑफ होने में, और 3 मिनट में जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते